देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के 3 दिन बाद भी प्रदूषण स्तर खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। आज भी आसमान में स्मॉग की चादर बिछी हुई है। सुबह कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है। आनंद विहार हो, शाहदरा हो, वजीरपुर, पूसा रोड, नोएडा, गाजियाबाद, सभी जगह के कुछ इलाके जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। बीते 5 सालों में दिवाली के बाद ये प्रदूषण का सबसे ज्यादा स्तर है। ऐसे में यहां सांस से जुड़ी बीमारी के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में डॉक्टरों के मरीजों समेत आम लोगों को सलाह है कि संभव हो तो घर से बाहर ना निकलें। इस बार काफी कम है, लेकिन फिर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि इस पे पोल्यूशन कम हो। हम लोगों की साइकिल राइड्स, हम जो सुबह रेगुलर हमारा ग्रुप चलता था, ग्रुप ने बिल्कुल बंद कर दिया। आज हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद राइड करना शुरू किया। अगर ये कम होगा तो ही हम लोग राइड कर पाएंगे, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। सांस लेना बड़ा ही मुश्किल हो पा रहा है, ब्रीदिंग बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए ध्यान दिया जाए और इस पर कुछ कंट्रोल किया जाए। मैं कई दिनों बाद साइकिल से निकला हूँ, तो यहाँ पे पोल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा और पहले की अपेक्षा कम है। अब मैं ये चाहूँगा कि लोग जो है ना, ट्रैफिक भी काफ़ी हाई स्पीड पे चल रहा है और इसको भी थोड़ा सा गवर्नमेंट चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है। आज थोड़ा कम फील हुआ, लेकिन अभी 2 दिन पहले या कल ले लो आप, तो कल से आज थोड़ा कम है, लेकिन कल बहुत ज्यादा था, परसों ही बहुत ज्यादा था। तो परेशानी क्या क्या हो रही है? सबसे ज्यादा हो रही है, ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे पहले तो ऐसा था कि हल्का सा ऐसे मास्क कर लेते, ठीक रहता, नॉर्मल लगता, लेकिन अभी जैसे बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे। दिवाली के बाद लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली और आसपास के शहरों के ऊपर जहरीली कुहासे की चादर फैली रही। दिल्ली एनसीआर में हवा का स्तर बहुत ज्यादा खराब रहा। यहाँ का PM 2.5 स्तर 500 से ऊपर रहा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जानकार सलाह देते हैं कि घर से बाहर निकलने से परहेज करें, लेकिन बहुत से लोगों के पास ये विकल्प ही नहीं है। 45 साल की कोमल और उनका पूरा परिवार दक्षिण दिल्ली के एक आलीशान मॉल के बाहर निर्माण के काम में जुटे हैं। हवा जहरीली है तो भी उनके पास काम करते रहने के अलावा और चारा ही क्या है। वो अपने 8 महीने की पोती को भी घर में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पूरा परिवार ही बाहर काम कर रहा है। क्या करे, अपना मजदूर आदमी भोग रहा है, उनको क्या है, काम भी बंद हो जाता है। तो सरकार थोड़ी दे रही घर बैठ के खाए चाह हैं। काम तो करना पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा, सरकार देगा तो घर में बैठेंगे आदमी। हाँ, होती है, बच्चे की चिंता होती है। वैसे तबीयत खराब हो जाती है तो हम लोगों को इतना खांसी जुकाम हो जाता है। 45 साल के धर्मपाल 25 साल से रिक्शा चला रहे हैं। वो रोजाना दिन में 10 घंटे रिक्शा चलाते हैं। सांस लेने में दिक्कत है, लेकिन परिवार के लिए कमाना है तो रिक्शा चलाना ही पड़ेगा। सर यह है कि इससे कि सांसें फूलती है, पोल्यूशन ज़्यादा आँखों में भी लगता है। समस्या यही है। और मान लो अगर हम ना लेके चलेंगे तो हमें 2 पैसे मिलेंगे कहाँ से? हम तो जी देखो सुबह 9 से अपना 7 बजे तक काम करते रहते हैं। 28 साल की कविता अपने 3 बच्चों के साथ एक तिरपाल के तंबू में रहती है। उनको अपने बच्चों की सेहत की फिक्र है, लेकिन जहरीली हवा में सांस लेने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। बच्चों को क्या बुखार सर्दी आ जाता है, वही उसी में दिखाना पड़ता है। कोई हम लोग इतने बड़े आदमी तो है नहीं, कोई रूम किराया से ले ले, उसमें रह सके अंदर। पेट पालना तो करना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत देर तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से कई बीमारियां हो सकती है। हमें समझना होगा कि वायु प्रदूषण सिर्फ सांस लेने पर ही असर नहीं डालता, बल्कि ये जहरीली हवाएं हमारी उम्र भी कम करती हैं। इस वातावरण में बाहर मेहनत का काम करने से सेहत पर बुरा असर तो पड़ता ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर दिल्ली की हवा का स्तर WHO के तय पैमाने जितना हो जाए तो यहाँ रहने वालों की उम्र में 10 साल का इजाफा हो सकता है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए पानी के छिड़काव जैसे कई इंतजाम किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनसे दिल्ली की जहरीली हवा कितनी साफ होगी। इमरजेंसी मेजर के रूप में दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली की सड़कों पर जो है पानी के छिड़काव का जो है काम शुरू किया गया है और बड़ी स्मॉग गन लगाई गई हैं। 92 ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट जो पिछले दिनों जब हमने इंस्पेक्शन किया था और जहां पर वायलेशन पाया गया था,
उन 92 साइट्स को बैन करने का, सील करने का आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली में फैली जहरीली हवा को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि जितना हो सके घर से बाहर निकलने से बचे। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जिसकी रोजी रोटी घर से बाहर निकलने पर ही चल पाती है। उन लोगों के लिए प्रदूषण तो डरावना है ही, लेकिन भूख उससे भी ज्यादा डरावनी है। कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ में अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं रुक नहीं रहीं। पंजाब में पिछले 2 दिनों में पराली जलाने की 8,300 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई। हरियाणा के कैथल में तो कृषि विभाग के अधिकारियों ने कई जगहों पर जल रही पराली तक बुझाई। दिवाली के एक दिन बाद देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर से हर बार की तरह इस बार भी सबका ध्यान पंजाब और हरियाणा के राज्यों में पराली जलाने की समस्या पर गया। हर साल की तरह जगदेव सिंह जैसे किसानों ने अपने खेतों में धान की पराली जलानी शुरू कर दी है। हालांकि वो ये बात मानते हैं कि आग से निकलने वाला धुआं सेहत को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन साथ ही सरकार की इस बात पर आलोचना भी करते हैं कि वो पराली के प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता नहीं दे रही है। पिछले 3 साल से सरकार पराली जलाने के बारे में बात कर रही है, लेकिन उससे निपटने के लिए हमें मुनासिब मुआवजा नहीं दे रही है। इस साल पराली जलाने के करीब 28,792 मामले आए हैं। 5 नवंबर 2019 तक 38,053 मामले आए थे और साल 2020 में इस दिन तक 39,122 केस हुए थे। पंजाब में शुक्रवार को 5,327 घटनाएं हुई हैं, जो इस मौसम में एक दिन की सबसे ज्यादा थीं। इस साल 5 नवंबर के 5,327 मामलों के मुकाबले में 2019 में इसी दिन करीब 6,668 केस थे और 2020 में 5,036 मामले दर्ज हुए थे। पंजाब में धान के करीब 70% फसल काटी जा चुकी है। किसान आंदोलन और बारिश में हुई देरी से इस बार अंदेशा है कि महीने के आखिर तक पराली जलने की घटनाएं होती रहेंगी। सरकार ने ना सानू हो दिता है। पराली प्रबंधन में हमारी मदद करने के बजाय सरकार हम पर कानूनी कार्रवाई करने, जेल भेजने और करोड़ों का जुर्माना लगाने की धमकी दे रही है। अगर हम करोड़पति होते तो पराली न जलाते। चुनाव नजदीक है, इसलिए सरकार किसानों को नाराज नहीं करना चाहती और इसलिए किसानों पर लगे जुर्मानों की वसूली भी सख्ती से नहीं की जा रही। हर हिंदुस्तानी को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, हर इंसान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोबली इशू है। कोई अकेला यहाँ का पराली का और स्मोक का, कहीं नॉर्दर्न इंडिया का, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का मसला नहीं है। हर साल सरकार वादा करती है कि पराली जलाने को रोकने के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं और आर्थिक सहायता की कमी के कारण छोटे और मझोले किसान पराली को जलाने पर मजबूर होते हैं। वक्त आ गया है कि सरकारें इस मुद्दे को प्राथमिकता दे और किसानों के साथ मिलकर इस समस्या को खत्म करें। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में जहरीली शराब पीने से हो रही लगातार मौतों पर बीजेपी और जेडीयू में ठन गई है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की कि शराबबंदी कानून की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, जहां पुलिस के सहयोग से शराब बिकती है वहीं जहरीली शराब से मौत की घटनाएं नहीं होती। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा, यह कानून है और रहेगा। मेरा मानना है कि एक पूरा इस कानून की सफलता आज 5 साल 6 साल हो गया। जरूर इस पर एक विचार और जरूर इस पर एक सोच होनी चाहिए। से पुलिस काम कर रही है, वहां पर कुछ घटनाएं हो रही हैं क्योंकि वो लोकल स्तर पर 3 नंबर का काम करने के कारण हो रहा है। जहां घटनाएं नहीं हो रही हैं, खास करके अगर मैं पूर्वी चंपारण की बात करूं, जो मेरा भी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, तो जो स्थितियां हैं वह भयावह हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का सहयोग से पूर्वी चंपारण में शराब का काम चल रहा है और जहां 1 नंबर का शराब प्रशासन के सहयोग से चल रहा है, वहां पर जाहिर बात है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। लागू रहेगा। जो लोग मर रहे उसके लिए क्या करे सरकार? उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच हो रही है कि क्या हुआ है। आप देखे नहीं, गोपालगंज में हुआ था जहरीली शराब कांड, तो कितने लोगों को सजा हो गई। उदाहरण देख नहीं रहे हैं। जांच के नाम पर हत्या के लिए कानून फांसी बना हुआ है, फिर भी लोग हत्या करते हैं कि नहीं? पकड़ाते हैं तो फांसी होती है।